नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिला बाल भवन समिति बीदर में बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। अशोक सन्नतीय पवित्र त्रिपीठक पठन महोत्सव द्वारा प्रेस मीट आयोजन किया गया। कर्नाटक में भी दिल्ली की तर्ज पर काम किया जाएगा, भाजपा नेता विजेंद्र। देश ने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई, केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जाएंगी प्रयागराज, संगम में लगाएंगी आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। राज्य बाल भवन सोसाइटी बेंगलुरु, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल भवन समिति बीदर और राष्ट्रीय युवा सुरक्षा एवं कल्याण संघ बीदर उनके संयुक्त संरक्षण में जिला बाल भवन समिति बीदर में रविवार 9 फरवरी को सुबह 11 बजे बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग के स्टेट चेयरमैन मोहम्मद परवेज खान, प्रशांत डोडी अध्यक्ष, स्थायी समिति सीएमसी बीदर के अलावा अन्य अतिथियों में संतोष पाटिल अध्यक्ष, नमक कर्नाटका सेने बीदर, यासिर खान जनरल सेक्रेटरी बीदर, स्पोर्ट्स विंग सूर्यकांत मोरे, संयोजक बाल भवन समिति बीदर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने पौधे को पानी देकर इस समारोह का उद्घाटन किया। इसमें भारी संख्या में लोग आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर कराटे में प्रतियोगिता में जीतने वाले 60 बच्चों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स दिए गए। इस अवसर पर प्रशांत डोडी, मोहम्मद परवेज खान, सूर्यकांत मोरे ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। सभी को मेरा नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। ये बाल भवन में जो भी आज प्रोग्राम हुआ है, बाल भवन समिति में जिला मट्टा प्रोग्राम हुआ है कराटे का। आज बाल भवन में जो बच्चों को जो भी मतलब ट्रॉफी और अवार्ड्स किया गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी बच्चों को। आज के दिन पर ये अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स में बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके, स्टेट लेवल में जाके ये कंपटीशन में जीत के आए, कोप्पड़ में जाके जीत के आए। बहुत खुशी हो रही है। बच्चों को ऐसे ही आगे और स्पोर्ट्स में डेवलपिंग करना चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट में जाना चाहिए, स्टेट में से नेशनल में जाना चाहिए, नेशनल में से फिर इंटरनेशनल में जाना चाहिए, इंटरनेशनल के बाद ओलंपिक मारना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ बच्चों से स्पोर्ट्स में और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और खेलें। ये जैसे पढ़ाई ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी वैसे ही बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है। स्पोर्ट्स को भी ज़रा ध्यान देना चाहिए बच्चों को। मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। राज्य बाल भवन सोसाइटी बेंगलुरु, जिला आडಳಿತ, जिला पंचायत, महिला ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲ ಭವನ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ। ಈ ಒಂದು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಗರಸಭೆ ಬೀದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪರ್ವೇಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ದಿವಸ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದರಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದ ನಂತರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ ಭವನ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಕುಂಫು ಆಗಲಿ, ಕರಾಟೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ಥರ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು। ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿನ್ನೆನೂ ಆಯಿತು। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕರಾಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೊಡ್ಡಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ अध्यक्ष, नगरसभे बीदर। अशोक सन्नतीय पवित्र त्रिपीठक पठन महोत्सव दक्षिण भारत इतिहास में पहली बार सुदाम सज्जायन पवित्र त्रिपीठक पठन कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेने के लिए बीदर पत्रिका भवन में प्रेस मीट कर अनुरोध किया गया। साथ ही सोसाइटी बेंगलुरु और लाइट ऑफ द बुद्ध धर्म प्रतिष्ठान, अंतर्राष्ट्रीय त्रिपीठक परिषद और बौद्ध
महास्तूप अभिवृद्धि संरक्षण समिति सन्नति के संयुक्त आश्रय में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से 108 बौद्ध भिक्षु पधार रहे हैं। यह पुण्य कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा उपासक उपासिकाएं भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया है। भंते ज्ञान सागर थेरो, कपिल गोडबोले, डॉक्टर सचिन गिरी, शक्तिकांत भावी दोड्डी, प्रकाश रावण, सुभाष लधा, सतीश दोड्डी, राहुल खंडारे ने यह जानकारी दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जगे का कवरेज। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿಪೀಠಕ ಪಠಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಲು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅಶೋಕ್ ಸಾಮ್ರಾಟರು 84,000 ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಆ 84,000 ಸ್ತೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಸ್ತೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೆತ್ತಿಸಲಾಗಿ ಶಿಲಾಲೇಖ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೇವಲ ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ರಾಣಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೇವಲ ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 84,000 ಸ್ತೂಪಗಳಿದ್ದು, ಆ ಸ್ತೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಲಾಲೇಖದ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕರ ಹೆಸರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಲಾಂಬೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 15 ದೇಶಗಳ ಬಂತೇಜಿಗಳು ಇದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲಾಲೇಖನ ಇವತ್ತು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಲವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತೊರೆದು ಬಂದಾಗ ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು, ಒಬ್ಬ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಸಂಘಮಿತ್ರ, ಸನ್ನತಿಯಿಂದನೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾವರೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸನ್ನತಿ ಪಂಚಶೀಲ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸತತ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌದ್ಧ ಶಿಲಾಲೇಖನಗಳು ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಇದೇ 24/1/2025 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸ್ತೂಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸನ್ನತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡು, ಜಪಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ 108 ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪಠಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಭಾತೃತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೀದರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದೋ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ಆ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪಠಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್, ನಮೋ बुद्धाय। नागरिकों का मनोबल बढ़ाने और यह संदेश देने के उद्देश्य से कि पुलिस उनकी रक्षा करने और असामाजिक तत्वों को दंडित करने के लिए आज बसव कल्याण पुलिस और आरएएफ के बसव कल्याण में महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में रूट मार्च किया गया। इस रूट मार्च में बसव कल्याण सीपीआई अली साहब और आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट टीपी बघेल समेत पुलिसकर्मी ने भाग लिया। केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। हम लोग 99 रैपिड एक्शन फोर्स सिकंदराबाद से यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट में 7 तारीख से आए हैं और हमारा ये स्पेशल ड्यूटी है। जैसे हमारा ये जवाबदारी के लिए पड़ता है, यहाँ कहीं पर किसी प्रकार की दंगा हो या फिर होने की संभावना हो और हमारे इस एरिया को अमन शांति के लिए ये हमारा रूट मार्च किया गया। और आए दिन धार्मिक त्योहार होते रहते हैं। इस संबंध में भी
किसी प्रकार की असामाजिक तत्व दखल न दे और उनके मंसूबों में पानी फेर जाए। इसलिए हम ये आज का अभियान चलाया गया है। आप लोगों को बता दूं मैं कि रैपिड एक्शन फोर्स एक प्रशिक्षित फोर्स है जो कि दंगा और दंगा से हालात को निपटने के लिए प्रशिक्षित है। भारत में कहीं भी इसको बुलाया जा सकता है, तो ये तुरंत आधा घंटा में कहीं भी हो अपने कैंप से निकल करके जो भी उद्देश्य है उसके पूर्ति करता है। सर अभी कौन से तालुके में हुआ है बिदर डिस्ट्रिक्ट में? अभी हम 7 तारीख से बिदर डिस्ट्रिक्ट में किए हैं, उसके बाद हमनाबाद और आज यहाँ पर हमने रूट मार्च किया बसा कल्याण में। और इसका आगे किधर है सर आपका मार्च? और हुलसूर तालुका, हाँ अभी आज हुलसूर तालुका जाएंगे और नेक्स्ट और दूसरा कहीं और प्रोग्राम किया गया है, उस हिसाब से एसपी के आदेश अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सर आपका नाम? मैं डिप्टी कमांडेंट रैपिड एक्शन फोर्स 99 बटालियन सिकंदराबाद टीपी बघेल, और मेरी टीम है पूरे 2 टीम है जिसमें लगभग 43 कार्मिक हैं। तो ये आज हम लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं ताकि हमारे इस एरिया में अमन शांति और किसी प्रकार की समस्या ना हो आने वाले समय में। थैंक यू, जय हिंद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने शनिवार को भविष्यवाणी की कि अगले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली के नतीजों ने दिया है कि भाजपा को पार्टी की विचारधारा से लड़कर नहीं हराया जा सकता और इसके खिलाफ झूठा प्रचार करके जीत हासिल करना अस्थायी होगा। यह भविष्य में कर्नाटक में भी दिखाई देगा। दिल्ली चुनाव में कड़ी मेहनत करने वाले हर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नई सरकार दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम करेगी, जिसने भाजपा को शासन की बागडोर सौंपी है। यह चुनाव भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को जिताकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मजबूती का संदेश दिया है। मैं भाजपा को रिकॉर्ड जीत दिलाने के लिए दिल्ली के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और कर्नाटक की जनता की ओर से मोदी को बधाई देता हूं। राष्ट्रीय राजधानी में मिली जीत से प्रधानमंत्री को बहुत ताकत मिली है, जो विकसित भारत के संकल्प के साथ देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने लाखों देशभक्त और राष्ट्र निर्माण कार्यकर्ताओं के विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को उसकी नकारात्मक राजनीति के लिए पूरी तरह से नकार दिया है और भाजपा को भारी बहुमत देकर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को करारा तमाचा मारा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के मतदाताओं ने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो जन विरोधी, विकास विरोधी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ईमानदार और स्वच्छ शासन और सच्चे लोकतंत्र का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 27 साल बाद भाजपा भारी जनादेश के साथ दिल्ली की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व वापसी कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मतदाताओं ने केजरीवाल के अहंकार और राष्ट्रीय राजधानी में अराजकता पैदा करने के उनके प्रयास और आपकी राजनीति विभाजनकारी नीति को नकार दिया है। जोशी ने कहा कि अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए सत्ता में आए केजरीवाल आखिरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और जेल में पहुंच गए हैं। अब उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी की जीत के लिए तेलुगु लोगों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कई नेताओं को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा,
हैदराबाद में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक बार जब लोग कोई फैसला कर लेते हैं तो कोई भी उसे बदल नहीं सकता, न तो केजरीवाल, न ही राहुल गांधी और न ही चंद्रशेखर राव। उन्होंने कहा यह बात बार बार सच साबित हुई है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है तब से पार्टी की चुनावी हार इतनी बढ़ गई है कि उन्हें गिनने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है। किशन ने आरोप लगाया कि यहां तक कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि देश के लोग उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के लिए 2015, 2020 और 2025 में हुए चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार किया और यहां तक कि फ्रंट पेज पर विज्ञापन भी छपवाए जिसमें कहा गया कि वह तेलंगाना का विकास कर रहे हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में केवल 16 सीटें जीती जबकि पार्टी ने दिल्ली में कोई सीट नहीं जीती। किशन ने दावा किया कि लोगों ने आप सरकार को खारिज कर दिया है क्योंकि इसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली का विकास करने में विफल रहे। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व विधायक टी जयप्रकाश रेड्डी, जिन्हें जग्गा रेड्डी के नाम से भी जाना जाता है, को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभियान समिति के अध्यक्ष की भूमिका के लिए चुना है। इसके अलावा माना जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने टीपीसीसी कार्य समिति में कम से कम 3 सांसदों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जहां 4 से 5 पद रिक्त हैं। सूत्रों ने कहा कि यह घटनाक्रम जाति जनगणना के समापन और अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण के बारे में चल रही चर्चा के बाद हुआ, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न समुदायों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया गया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कार्यकारी अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद के लिए सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी, मल्लू रवि और बलराम नाइक के साथ साथ विधायक कवमपल्ली सत्यनारायण जैसे नामों पर हाल ही में दिल्ली में हुई चर्चा के दौरान सक्रिय रूप से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां सामाजिक राजनीतिक विचारों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन को दर्शाएंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्णय लेने वाली मेज पर विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व हो। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इतिहास में पहली बार कोई सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करने के प्रयास कर रही है। एनआर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के बूथ स्तर के नेताओं को संबोधित करते हुए वायनाड की सांसद प्रियंका ने कहा, यह शायद हमारे देश के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आपको यह समझना चाहिए कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह सिर्फ हमारी अपनी राजनीति और विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत ने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई है। वायनाड की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका ने मानव पशु संघर्ष के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकार को अधिक धन आवंटित करने के लिए पत्र लिखेगी, क्योंकि प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। बैठक के बाद मानव पशु संघर्ष के मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को एक बार पहले भी उठा चुकी हैं और आगे भी उठाती रहेंगी। उन्होंने कहा, यह ऐसा मुद्दा है जिसे हम गौर करने की जरूरत है। यह एक जटिल मुद्दा है क्योंकि इसका कोई आसान समाधान नहीं है। निश्चित रूप से मैं जितना संभव होगा उतना दबाव डालूंगी। प्रियंका ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों से धन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी और सुनिश्चित करूंगी कि इसका समाधान निकाल जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर निगरानी, बेहतर सुरक्षा उपायों, वन रक्षकों, चौकीदारों तथा इसमें शामिल अन्य लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए धन में वृद्धि जरूरी है। वह बाद में कोझिकोड जिले के तिरुवंबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक और सभा में भाग लेंगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि सोमवार को वह वंडूर और नीलम्बूर विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर के नेताओं के साथ बैठक करेंगी और जंगली जानवरों के हमलों में मारे गए कुछ लोगों के परिवारों से भी मिलेगी। लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद यह उनका दूसरा वायनाड दौरा है।
प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज के महाकुंभ में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डुबकी लगाएंगी। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगी। इस दौरान संगम स्नान के साथ ही वह अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुबह संगम नोज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। देश की प्रथम नागरिक का संगम में डुबकी लगाने का यह ऐतिहासिक क्षण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके उपरांत धार्मिक आस्था को और मजबूती देने के लिए अक्षयवट का दर्शन पूजन करेंगी। सनातन संस्कृति में अक्षयवट को अमृता का प्रतीक माना जाता है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी महत्ता पुराणों में भी वर्णित है। इसके अलावा वह बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। बयान के अनुसार राष्ट्रपति आधुनिक भारत और डिजिटल युग के साथ धार्मिक आयोजनों को जोड़ने की प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल को समर्थन देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन करेंगी जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालुओं को इस अद्भुत आयोजन को और अधिक निकटता से अनुभव करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति शाम 5:45 बजे प्रयागराज से वापस नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। राष्ट्रपति का यह दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए भी प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के कोढ़वा में NIBM रोड पर एक आवासीय इमारत में आग लग गई है। इस आग को जुटाने में मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। आग तो बुझा दी गई है लेकिन इस आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इस आग की वजह से एक महिला की मौत हो गई है और एक महिला घायल है। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुणे अग्निशमन विभाग ने इस घटना पर बयान दिया और कहा, पुणे के कोढ़वा में NIBM रोड पर एक आवासीय इमारत में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई। आग बुझा दी गई है। एक घायल का इलाज भी जारी है। राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम हो, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम या दिल्ली का चुनाव परिणाम हो, यह आने वाले बिहार विधानसभा के परिणाम का सिग्नल है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि नीतीश कुमार ने आने के बाद में परिवर्तन हुआ है। डबल इंजन की सरकार से बिहार में काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा, पिछले 2 बजट से बिहार के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार विकास की चिंता कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव भी एनडीए बहुत बड़े अंतर से जीतने वाला है। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि हम लोग दिल्ली में घूम रहे थे। दिल्ली में 70% इलाके को पिछले 10 साल में स्लम बना दिया गया है। वहां पीने का पानी तक नहीं आता। आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। पूर्वांचल के लोगों को जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा अपमानित किया गया उसका सबका परिणाम है आपकी सरकार गई। वहां के लोग दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहते थे। डबल इंजन की सरकार से फायदा होता है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की सेना को एक खास नसीहत दी है। उन्होंने रविवार को सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को एक खुला पत्र लिखा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के सेना की गैरकानूनी कार्यवाही और राजनीति में इसकी भागीदारी की आलोचना की। इसके साथ ही इमरान खान ने सेना से अपनी संवैधानिक सीमाओं से लौटने का आग्रह किया। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के संस्थापक खान ने एक्स पर साझा किए गए पत्र में जेल में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है जिसमें उन्हें 20 दिन तक मौत की सजा वाली कोठरी में एकांत कारावास में रखा गया जहां सूर्य की रोशनी या बिजली की सुविधा भी नहीं थी। बता दें कि इमरान खान 1 वर्ष से अधिक समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। यह पत्र उनके 3 फरवरी से उन पहले पत्र के बाद आया है जिसमें उन्होंने सेना से राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन के प्रति अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने का आग्रह किया। पहले पत्र के बाद सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि यह पत्र सेना को प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने इस बारे में मीडिया में आई खबरों को खारिज किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब इमरान ने सेना में सीधा मोर्चा लिया हो। इससे पहले भी कई बार वह सेना को आड़े हाथ ले चुके हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिला बाल भवन समिति बीदर में बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। अशोक सन्नतीय पवित्र त्रिपीठक पठन महोत्सव द्वारा प्रेस आयोजन किया गया। कर्नाटका में भी दिल्ली की तर्ज पर काम किया जाएगा, भाजपा नेता विजेंद्र। देश ने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई, केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जाएंगी प्रयागराज, संगम में लगाएंगी आस्था की डुबकी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7 हर खबर के लिए।
ऐसी अधिक जानकारी के लिए KP News 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।